बशीर साहब बच्चों को पढ़ाते नहीं है, बशीर साहब बच्चों का मिजाज बदलते हैं। और एक बड़े शायर ने मुझे बदलना है कौम के बच्चों का मिजाज, बैन तराशे हुए हीरे मुझे अच्छे नहीं लगते। बशीर साहब को बैन तराशे हुए हीरे अच्छे नहीं लगते। पढ़ाना एक बात है, सबक पढ़ पर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल मिलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। और बशीर साहब ये से बेहतर ये काम कोई नहीं जान सकते। मोहतरम बशीर साहब को किताब इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि इन दो किताबों की औकात बढ़ जाएगी, दो किताबों की इज्जत बढ़ जाएगी। बशीर साहब की इज्जत नहीं बढ़ेगी, मेरी किताब की इज्जत बढ़ेगी और मेरी इज्जत बढ़ेगी। मैं आज फख्र महसूस कर रहा हूं कि मेरे सामने मोहतरम सदर अहमद भट्ट साहब एक अजीब की शक्ल में आपके सामने मौजूद हैं। तो इस वन सर ऐसे क्लास वैकेंट, आपके बाद कोई नहीं बोलेगा। आपकी लाइब्रेरी में बुक्स तो हैं, जैसे भी सर फरमा रहे थे कि 1 लाख के वहाँ पर बुक्स हैं, इसके अलावा वहाँ पर मेरी बुक भी है। अगर आपके पास वैकेंट पीरियड होगा तो कम से कम मेरी बुक आप पढ़ें मेरे साथ, अपनी मोहब्बत के साथ। यहाँ एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त फयाज जमाल बड़ मुज़नाज़रीन। इस वक्त पहुंचा हूं मैं कस्बे खुल की जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है उसके अहाते में पहुंचा हूं और यहाँ पर एक तकरीब जो है वो मुनक्किद हो रही है। और आपको बता दूं कि नूराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले दो उस्ताद जो कि कलमकार हैं, एक तलीक अब्दुल रशीद ठोकर साहब जो यहीं पे अपने जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देते हैं, और दूसरा जो उस्ताद है वो नौजवान कलमकार सब्ज़ार अहमद भट्ट जो कि जून डेजपुरा और मिडल स्कूल दुरहामा में इस वक्त अपने फ़राइज़ जो है अंजाम दे रहा है। दोनों की जो किताबें हैं यहाँ पर इस स्कूल की जो लाइब्रेरी है उनके लिए वो वक़्फ़ करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ सब्ज़ार अहमद भट्ट के जो प्राइमरी में जो उस्ताद रहे हैं, यानी जिन उस्ताद ने उनको पढ़ाया है बचपन में प्राइमरी में, बशीर अहमद साहब के हवाले से बात करें, वो भी इसी हायर सेकेंडरी में पढ़ाते हैं। और आज सब्ज़ार अहमद भट्ट उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं और साथ ही उनको ये जो है ये किताबें फराहम कर रहे हैं। और ऐसे शागिर्द जब हमारे समाज में मौजूद होंगे जो अपने उस्ताद को हमेशा याद करते हैं, तो उनकी वजह से जो उस्ताद की जो इज़्ज़त है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। और तमाम दोस्तों से यही कहूँगा कि आप भी अपने उस्ताद को, आप भी अपने असातिज़ा को याद कीजिएगा जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है। पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। और जब एक उस्ताद एक बच्चे को सही तराशने की कोशिश करता है, यकीनन वो बच्चा, वो शागिर्द जो है एक न एक दिन अपने उस्ताद का नाम ज़िंदा रखता है। जिस तरह आज सब्ज़ार अहमद भट्ट ने अपने उस उस्ताद को जिस उस्ताद ने उसको प्राइमरी में पढ़ाया, और दोनों ये जो असातिज़ा किराम है इनका ताल्लुक़ जो है नूराबाद से। और दिल बहुत ही खुश होता है क्योंकि इस दूर दराज इलाके से जब ऐसे कलमकार निकलते हैं जो समाज की तर्जुमानी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसे शागिर्द अपने असातिज़ा की इज़्ज़त बढ़ाने में कसर नहीं छोड़ते हैं। और भी दोस्त मुझे देख रहे हैं, आपसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि उस्ताद की इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। आइए वहाँ चलते हैं, वहाँ के मनाजिर आप तक पहुँचा दें। इनका रिश्ता कितना अजीम और मुक़द्दस रिश्ता है, इस सब से आप और हम अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ़ हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज इस रिश्ते में दूरियां पैदा होती जा रही हैं। वजूहात बहुत सारे हैं। इसके लिए माशरे में हम सबों को जिम्मेदार रहना है कि अब हम इस रिश्ते को फिर से मजबूत करेंगे। मुझे याद आ रहा है कि अल्ताफ हुसैन हाली की एक नज़्म है, माँ बाप और उस्ताद सब है खुदा की रहमत, माँ बाप और उस्ताद सब है खुदा की रहमत, है रोक टोक उनकी हक में तुम्हारे रहमा। सबसे अजीम
سو استاد یم زن یوٹی لیول پہ ادبس اردو ادب میں اپنا نام، اپنے ماں باپ کا نام اور اپنے اس استاد کا نام اور سارے استادوں کا نام روشن شاگرد تہ ونو تمسی استاد دعوت آز دژمٕژ یمو زن پننہِ اتھٕ اردو ادبس مز زٕ کتاب مرتب کرمژ گۄڈنِچ کتاب چھِ عکسِ حیات اور دوٚیِم کتاب چھِ اثرِ فکر و فن یم زٕ کتاب کری پیش آز پننس أمس استادس امہِ کھۄتہٕ بوٚڑ تحفہٕ تہٕ ڈٲلۍ کۄس آسہِ یُس پنُن اکھ شاگرد پننس استادس یہ شاگرد دوست محترم سبزار احمد بٹ روزن چھ اویل نور آباد اور کام تہ کران زون دمان حاجی پورہ بحیثیت مدرس معلم. میں آج فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میرے سامنے محترم سبزار احمد بٹ صاحب ایک عجیب کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہیں. ایک رائٹر ہیں، ایک مصنف ہیں. میری خوش قسمتی ہے کہ آج محترم سبزار احمد صاحب نے مجھے یاد کیا. میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور جو میرے سکول اویل میں جب میں کام کر رہا تھا، میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ وہاں تھی. میں نے جب میری اپوائنٹمنٹ ہوئی پہلے تو اللہ کا شکر کیا، پھر میں نے عہد کیا کہ میں جس مقصد کے لیے میری تقریر جو ہوئی تھی اس کو بخوبی انجام دینے میں اپنے فرائض انجام دوں. تو جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اس سکول کو سدھارنے میں، وہاں کے بچوں کو پڑھانے میں، ان کو اخلاقی تعلیم دینے میں نے ہر وقت اور ہر لمحہ کوشش کی. زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ کے سامنے میرا ایک شاگرد محترم سبزار احمد بٹ صاحب ایک رائٹر، ایک لیکھک، ایک مصنف کی شکل میں موجود ہے. علم نے پرک بنک حیوان، لالم روزک چھکس نادان. علمیت پرک بنک ادیب، علمیت پرک بنک ادیب، استاد ڈاکٹر نت خطیب، انجینئر بنک یا سائنس دان، ستبر تعلیم کی شی جان. محترم طلیق عبدالرشید ٹھوکر صاحب جو کہ لفظوں کی دھرتی کے سمندر اور اعلیٰ سوچوں کے آکاش ہیں. یمو تہ اردو ادبس مز اخ سفر نامہ لکھمت. سفر نامس اصل کتاب ہن شکل دژمژ. یس کتاب یوٹیوب لیول پہ تہ گئی آلریڈی ریلیز. اور آپ کتنے خوش قسمت ہو کہ سو استاد چھو تہی دیے. کیا ہوں ہلال صاحب نے میرے بارے میں جو مبالغہ آمیزی کی ہے، میری تعریفوں کی پل باندھے، وہ سراسر غلط ہے. میں ایسا نہیں ہوں. میں ایک طالب علم ہوں، بلکہ ایک چھوٹا طالب علم ہوں. میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی. میں اپنے جونیئر سے بھی سیکھتا ہوں، سینئر سے بھی سیکھتا ہوں، اور زندگی مکمل اور مسلسل سیکھنے کا پروسیس ہے. ولی اللہ آبادی نے کہا ہے، کیا کہے احباب کار نمایاں کر گئے. کیا کہے احباب کار نمایاں کر گئے. بی اے کیا، نوکری ملی، پینشن لیا تو مر گئے. عام لوگ ایسے کرتے ہیں زندگی میں. ایک کی زندگی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے. اور یہ ضروری نہیں کہ آپ میں سے سب لوگ لیکھک بنے، رائٹر بنے. آپ میں سے جس کے پاس جو بھی صلاحیت ہے، جیسے وہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ لکل فن رجال، ہر ایک فن کے اپنے اپنے آدمی ہیں. آپ کے لیے ہم ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں. تو جانے سے پہلے میں اپنے وردی پرنسپل صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلی بات جب میری زبان لڑکھڑاتی ہے، جب میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں کہ میں کہاں سے شروع کروں گا.
मैं उस उस्ताद के सामने बोल रहा हूँ और मुझे इदराक भी है और इस बात का एहसास भी है कि मोहतरम बशीर साहब के सामने बोलना आफ्ताब को चिराग दिखाने के मुताबिक है। लेकिन मैं ये हमाकत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अभी भी ना बोल पाया तो मेरा दम घुट जाएगा। बशीर साहब से गले मिला और उनकी आंखों से जज्बाती तौर पर आंसू टपक पड़े, इससे बड़ी नियामत मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं केजी से लेकर किंडरगार्टन से लेकर 8वीं तक मोहतरम बशीर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे लिखना पढ़ना सिखाया, या मैं दूसरे अल्फाज में ये कहूँ कि मेरा कलम और मेरी जुबान मोहतरम बशीर साहब की मरहूम मिन्नत है और इसमें कोई मुबालगा आ रही नहीं है। मैं जुमला दोहराता हूँ कि मेरी जुबान और मेरा हाथ, मेरा कलम जो है वो मोहतरम बशीर साहब का मरहूम मिन्नत है, वरना मेरी क्या मजाल कि मैं कोई हर्फ भी लिख पाता। 2021 में मेरी पहली किताब अक्स हयात नाज़मी तालीमात कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक़ मीर साहब ने रिलीज की कोठी बाग हायर सेकेंडरी में, और वहां से वापसी पर जब मैंने वालिद साहब को अपनी किताब दी तो वालिद साहब ने कहा कि ये किताब मेरा हक नहीं है, बशीर साहब को दे दीजिए, क्योंकि बशीर साहब की बात अक्सर हमारे घर में होती है। मैं उसी वक्त उठा और अपने वालिद साहब को साथ लेकर बशीर साहब के घर गया। खैर मेरा नसीब कि वहां मुझे मुलाकात नहीं हो पाई। मेरी दूसरी किताब 2023 में असली फिक्र फन के नाम से आई, जिस पर मैंने इंटरनेशनल पोइट्स पर काम किया है। डॉक्टर राहत इंदौरी, नवाज देवबंदी, मुनव्वर राना, प्रोफेसर वसीम बरेलवी, मोहतरमा परवीन शाकिर, या लिखी हुई किताबों पर हमारे डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद साहब की किताब पर तबसरा परवेज मान, बहुत सारे लोग हैं जिन पर मैंने काम किया है और इस किताब को कल्चरल एकेडमी ने भी अप्रूव किया है। लेकिन मेरा शौक था और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इस किताब की रस्म रोनुमाई में एज चीफ गेस्ट मोहतरम बशीर साहब और अपने एक और उस्ताद मोहतरम इरशाद साहब को लाऊं, लेकिन किसी वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। बशीर साहब बच्चों को पढ़ाते नहीं है, बशीर साहब बच्चों का मिजाज बदलते हैं। और एक बड़े शायर ने मुझे बदलना है कौम के बच्चों का मिजाज, बैन तराशे हुए हीरे मुझे अच्छे नहीं लगते। बशीर साहब को बैन तराशे हुए हीरे अच्छे नहीं लगते। पढ़ाना एक बात है, सबक पढ़ पर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल मिलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। और बशीर साहब ये से बेहतर ये काम कोई नहीं जान सकते। मैं 3-4 असातिज़ा का नाम जिन्होंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया है, मोहतरम बशीर साहब, मोहतरम इरशाद साहब जो आज भी कभी कभी उनसे बात होती रही है, तो मरहूम मोहम्मद इकबाल बदरू साहब अल्लाह मगफिरत फरमाए, और प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा ज्यादा याद रहते हैं। प्राइमरी स्कूल में टीचर क्या करता है ये बच्चों को उस वक्त समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं टीचर यहाँ पे असातिज़ा बरादरी से कहना चाहता हूँ कि आज जो आप करेंगे, आज जो मैं करेंगे, मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि आज के 15 साल के बाद इन सब बच्चों के सामने वो सारा नक्शा घूम जाता है, इन सब के सामने सारा मंजर आ जाता है कि कौन उस्ताद क्या करता था। ये मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, आप लोग आज खरे और खोटे में तमीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप आज छोटे हैं और आपको सच और झूठ का हो सकता है कि ज्यादा इदराक ना हो, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तो बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि कौन क्या करता है। देखिए, मोहतरम बशीर साहब को किताब इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि इन 2 किताबों की औकात बढ़ जाएगी, इन 2 किताबों की इज्जत बढ़ जाएगी। बशीर साहब की इज्जत नहीं बढ़ेगी, मेरी किताब की इज्जत बढ़ेगी और मेरी इज्जत बढ़ेगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तालिक रशीद साहब का, हिलाल साहब का और खासकर प्रिंसिपल साहब का और बाकी स्टाफ का कि इन्होंने मुझे ये जरूरी मौका दिया कि मैं अपने उस्ताद के सामने खड़ा हुआ और मैं उन्हें अपना ये मेरा तोहफा है ये, और मैं कहता हूँ कि किताब मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है जो मैं उन्हें पेश करना चाहता हूँ। एक बात और जो मैं यहाँ पे अर्ज कर दूं कि असातिज़ा और बच्चों का रिश्ता जिस पर हिलाल साहब बोल रहे थे, दिन ब दिन उसमें फर्क नजर आता जा रहा है। वजूहात बहुत सारे हैं, कहीं हम जिम्मेवार हैं, कहीं आप जिम्मेदार हैं। कभी कहा जाता था, कभी एक मिसाल हुआ करती थी कि बच्चे उस्ताद का मान रखते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन आज जो जहन में शहर आता है, बड़ा अफसोस है कि आज शहर में आता है, जहन में आता है कि संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों, संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों के बच्चे अब पलट कर बोलते हैं। पहली बार मुझे नजर आया कि एक शागिर्द जो फन उसने सीखा है अपने उस्तादों से, और उन उस्तादों की हौसला अफजाई के लिए वो इस स्कूल में आए। एक माँ या बाप ये सिर्फ जन्म देते हैं बच्चे को, लेकिन एक उस्ताद जो होता है जो एक बच्चे को, या हम कहेंगे किसी भी सोशल एनिमल को ह्यूमन बीइंग बना देते हैं। अगर आप उस्ताद की कदर करोगे आप अच्छे इंसान बन जाओगे।
بٹ صاحب اپنی کتاب اثر فکر و فن لائبریری کے لیے کسی کتاب کو پیش کر رہے ہیں. اسلامی مضامین کتاب کشمیر سے فارا تک سفر نامہ پیش کر رہے ہیں. بہت پنن ٹاکن بچن ونان اخ کتھ یل بہ تہ ونان تُہۍ کیازِ گراؤنڈس منٛز آسان تُہۍ چھِو ونان سر اَسہِ چھُ کلاس ویکینٹ اب کے بعد کوئی نہیں بولے گا. آپ کی لائبریری میں بکس تو ہیں جیسے ابھی سر فرما رہے تھے کہ 1 لاکھ کی وہاں پر بکس ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر میری بک بھی ہیں. اگر آپ کے پاس ویکینٹ پیریڈ ہوگا تو کم سے کم میری بک آپ پڑھیں میرے ساتھ اپنی محبت کے ساتھ. یہاں پر یہ کتاب اپنے اس موقر ادارے میں اپنے اس شان والے ادارے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول خود کی لائبریری میں پیش کرتا ہوں. آنے والی نسلیں اس کتاب کو پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. میرے بچوں اکثریات کی 4 کتابیں میں لائبریری کے لیے رکھ رہا ہوں اور عصری فکر فن کی 1 کتاب لائبریری کے رکھ رہا ہوں اور عصری فکر فن کا 1 نسخہ اپنے استاد طلیق رشید صاحب کو پیش کرتا ہوں. شکریہ.